भालू और चील, जंगल की बाढ़ से जंग। भूमिका, जंगल का शांत जीवन। गहरे हरे भरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छनकर जमीन तक पहुंचती थीं, एक नदी बहती थी। यह नदी जंगल के जीवन की धड़कन थी। यहाँ के सभी जीव इस पर निर्भर थे। हर सुबह हिरण नदी के किनारे पानी पीने आते, तोते और मैना इसकी शाखाओं पर बैठकर मीठी तान छेड़ते और मछलियां पानी के भीतर अटखेलियां करती। इसी जंगल में रहता था बलराम भालू, एक बड़ा, मजबूत और समझदार भालू। उसकी ताकत का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह अपने दयालु स्वभाव और चतुराई के लिए जाना जाता था। जंगल के सभी जानवर उसे मान सम्मान देते थे। ऊपर आसमान में रहती थी गरुड़ चील, जिसे जंगल का प्रहरी कहा जाता था। उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि वह कई किलोमीटर दूर तक देख सकती थी। कोई भी खतरा हो, गरुड़ चील सबसे पहले उसे भांप लेती और सबको सचेत कर देती। जंगल का जीवन सुखद और शांतिपूर्ण था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक भयानक आपदा उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। बदलता मौसम और बाढ़ की चेतावनी। वर्षा ऋतु अपने चरम पर थी। बादल हर दिन घिर आते और मूसलाधार बारिश होती। जंगल के तालाब और झरने लबालब भर चुके थे और नदी भी उफान पर थी। एक दिन गरुड़ चील ने ऊंचाई से देखा कि पहाड़ों से आने वाली नदियां अत्यधिक पानी के कारण उग्र हो रही थीं। उसने महसूस किया कि जंगल के लिए खतरा मंडरा रहा है। वह तुरंत बलराम भालू के पास पहुंची और चिंतित स्वर में बोली, बलराम, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो जंगल में बाढ़ आ सकती है। बलराम ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, हमें सभी जानवरों को सतर्क करना होगा। हमें मिलकर कोई उपाय निकालना होगा। बाढ़ का कहर, जंगल पर संकट। उस रात बारिश और भी तेज हो गई। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप रहा था। रात के अंधेरे में कोई नहीं जानता था कि अगले ही दिन जंगल की सूरत पूरी तरह बदलने वाली है। सुबह होते ही हाहाकार मच गया। जंगल की शांत नदी अब विकराल रूप ले चुकी थी। उसका पानी किनारों को तोड़ता हुआ जंगल के भीतर घुस आया था। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर रहे थे और कई जानवर पानी के तेज बहाव में फंस चुके थे। खरगोश, गिलहरियां और अन्य छोटे जानवर अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में भाग रहे थे। हिरण और हाथी भी परेशान थे, क्योंकि उनके सामान्य रास्ते अब जलमग्न हो चुके थे। बलराम भालू और गरुड़ चील तुरंत हरकत में आ गए। बलराम ने जंगल के ऊंचे हिस्से में सभी जानवरों को इकट्ठा करने की योजना बनाई, जबकि गरुड़ चील ने ऊपर से निगरानी रखी कि कौन कौन अभी भी बाढ़ में फंसा हुआ है। नाव बनाने का कठिन संघर्ष। बलराम ने सोचा, हमें एक मजबूत नाव बनानी होगी ताकि हम फंसे हुए जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें। उसने जंगल के सबसे मजबूत पेड़ों को चुना और अपने तेज पंजों से उन्हें काटना शुरू किया। मगर यह आसान नहीं था। तेज बहती हवा और लगातार होती बारिश ने इस काम को मुश्किल बना दिया था। इस काम में हाथी, बंदर और कई अन्य जानवर भी मदद करने लगे। हाथियों ने भारी लकड़ियों को इकट्ठा किया, जबकि बंदरों ने लताओं और बेलों को रस्सी की तरह बांधकर नाव के हिस्सों को जोड़ने का काम किया। इस दौरान गरुड़ चील ऊपर से निर्देश देती रही कि कहां-कहां अभी भी जानवर फंसे हुए हैं। उसने एक और बुरी खबर दी, पानी तेजी से ऊंचा हो रहा है। हमें जल्दी करनी होगी। जानवरों को बचाने की चुनौती। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद नाव तैयार हो गई। लेकिन अब असली चुनौती थी जानवरों को सुरक्षित नाव तक पहुंचाना। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि कई छोटे जानवर बहने की कगार पर थे। सबसे पहले बलराम ने उन छोटे जानवरों को नाव पर चढ़ाया जो तैर नहीं सकते थे, गिलहरियां, खरगोश, चूहे और पक्षी। फिर हिरण, भेड़िए और बाघ भी धीरे धीरे नाव में चढ़ने लगे। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। नदी के उस पार एक बड़ा समूह फंसा हुआ था। इनमें कुछ बंदर, मोर और एक बूढ़ा हाथी था जो पानी में फंस गया था। गरुड़ चील तुरंत उड़ान भरकर बलराम के पास आए और बोली, हमें उन्हें बचाने के लिए नाव को उस तरफ ले जाना होगा। बलराम और उसके साथी नाव को तेज बहते पानी में आगे बढ़ाने लगे। नाव बहाव के साथ तेजी से बह रही थी।
लेकिन सभी जानवरों ने मिलकर उसे संभाले रखा। खतरनाक सफर, मगरमच्छ का हमला। जैसे ही नाव नदी के गहरे हिस्से में पहुंची, अचानक पानी में हलचल हुई। एक बड़ा मगरमच्छ उनकी नाव की ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह भूखा लग रहा था। गरुड़ चील तुरंत समझ गई कि यह बड़ा खतरा है। उसने ऊपर से झपट्टा मारा और अपनी तेज चोंच से मगरमच्छ को चौंका दिया। मगरमच्छ ने पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच बलराम ने अपने मजबूत पंजों से नाव को स्थिर रखा और मगरमच्छ को दूर धकेल दिया। संघर्ष के कुछ मिनटों बाद आखिरकार मगरमच्छ पीछे हट गया और नाव सुरक्षित रूप से आगे बढ़ी। सफलता और नया सबक। कुछ ही देर में नाव जंगल के ऊंचे टीले पर पहुंच गई, जहां पानी नहीं था। सभी जानवरों को एक एक कर सुरक्षित उतारा गया। सभी ने बलराम और गरुड़ चील का धन्यवाद किया। जंगल में बाढ़ से हुए नुकसान का अंदाजा अब साफ दिख रहा था। कई पेड़ गिर चुके थे और कई जानवरों के घर बह चुके थे। लेकिन इस आपदा से एक सीख मिली, सामूहिक प्रयास और समझदारी से किसी भी संकट से बचा जा सकता है। अब जंगल के जानवरों ने मिलकर बाढ़ से बचाव की योजना बनाई। बलराम भालू ने सभी को सिखाया कि कैसे बाढ़ के समय सुरक्षित रहना चाहिए। गरुड़ चील हर साल बारिश से पहले जंगल का निरीक्षण करने लगी, ताकि अगर फिर से बाढ़ आए तो सभी पहले से तैयार रहें। अंतिम संदेश। इस घटना के बाद जंगल में एक नई व्यवस्था बनाई गई। सभी जानवरों ने एक दूसरे की मदद करने की शपथ ली। अगर कभी कोई संकट आएगा तो वे सब मिलकर उसका सामना करेंगे। बलराम भालू और गरुड़ चील को जंगल का हीरो माना जाने लगा। वे न सिर्फ ताकतवर थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने पूरे जंगल को बचाया था। और इस तरह बलराम भालू और गरुड़ चील की बहादुरी की यह कहानी जंगल की पीढ़ियों तक याद रखी गई। भयानक बाढ़ के बाद जंगल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हरे भरे पेड़ और घास के मैदान थे, वहां अब गीली मिट्टी और टूटी शाखाएं बिखरी पड़ी थीं। कई जानवरों के घर उजड़ चुके थे और भोजन की भारी कमी हो गई थी। बलराम भालू और गरुड़ चील ने अपने साहस और चतुराई से सभी जानवरों को बचाया था। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, जंगल का पुनर्निर्माण और जानवरों को फिर से बसाना। नए बसेरे की खोज। बचाए गए सभी जानवर ऊंचे टीले पर जमा थे, लेकिन वहां ज्यादा जगह नहीं थी। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा था और अब नए सुरक्षित ठिकाने खोजने का समय आ गया था। गरुड़ चील ने ऊपर से पूरे जंगल का निरीक्षण किया और देखा कि नदी के किनारे के इलाके अब भी कीचड़ से भरे हुए थे, लेकिन पहाड़ी इलाकों में कई पेड़ अब भी सुरक्षित खड़े थे। उसने बलराम से कहा, हमें जानवरों को पहाड़ी के पास ले जाना होगा। वहां पेड़ मजबूत हैं और बाढ़ का खतरा कम रहेगा। बलराम ने सहमति जताई और सभी जानवरों को एक पंक्ति में चलने को कहा। हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर और अन्य जानवर धीरे धीरे पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। भोजन और पानी की समस्या। रास्ते में सबसे बड़ी समस्या थी भोजन और पानी। बाढ़ के कारण जंगल के कई फलदार पेड़ नष्ट हो चुके थे और घास भी कीचड़ में दब गई थी। बलराम ने देखा कि कई छोटे जानवर भूख से कमजोर हो रहे थे। उसने जंगल के मजबूत पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें खाने की तलाश करनी होगी। हो सकता है कि कुछ फलदार पेड़ अब भी बच गए हों। गरुड़ चील ने उड़कर ऊंचाई से देखा कि कुछ दूर पर एक बड़ा आम का पेड़ था, जिसके कुछ फल बच गए थे। उसने नीचे आकर बलराम को बताया। बलराम और कुछ बंदर उस पेड़ की ओर गए और वहां से खूब सारे फल तोड़कर लाए। सभी जानवरों ने मिलकर खाया और अपनी भूख शांत की। नए घर बनाना। अब अगला काम था सभी जानवरों के लिए नए घर बनाना। 1. बंदरों के लिए पहाड़ियों के पास कई मजबूत पेड़ थे, जिन पर बंदर आसानी से घर बना सकते थे। उन्होंने मिलकर शाखाओं को जोड़ा और सुरक्षित बसेरा बनाया। 2. खरगोशों और गिलहरियों के लिए जमीन अब भी गीली थी, इसलिए बलराम ने कुछ बड़े सूखे पत्ते और टहनियां इकट्ठी की और उनके लिए एक अस्थायी घर बनाया। 3. हिरण और हाथियों के लिए उनके लिए खुला मैदान जरूरी था। गरुड़ चील ने उड़कर देखा कि एक तरफ जमीन सूखने लगी थी। सभी बड़े जानवर वहां चले गए। 4.
पक्षियों के लिए कई पेड़ों की ऊंची डालियां बची थीं, जहां पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए। जंगल का जश्न। जंगल के बीच में एक बड़ा साफ मैदान था, जहां सभी जानवर इकट्ठे हुए। तोते और कोयल ने मीठे गाने गाए। हाथियों ने अपने सूंड से पानी उछाला और नाचने लगे। बंदरों ने पेड़ों पर झूलते हुए खेल खेले। बलराम भालू ने सबको याद दिलाया कि एकता और साहस से किसी भी मुश्किल से निपटा जा सकता है। गरुड़ चील ने आकाश में ऊंची उड़ान भरी और खुश होकर कहा, आज हमने सिर्फ जंगल को फिर से बसाया ही नहीं, बल्कि यह भी सीखा कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी आपदा से बच सकते हैं। अंतिम संदेश। इस घटना के बाद जंगल में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल बारिश से पहले सभी जानवर एकजुट होकर जंगल की रक्षा की तैयारी करते। अब जंगल पहले से भी अधिक सुंदर और मजबूत बन गया था और सभी जानवरों के मन में यह विश्वास था कि चाहे कोई भी संकट आए, बलराम भालू और गरुड़ चील की तरह हिम्मत और एकता से वे सब कुछ संभाल सकते हैं। इस तरह जंगल ने बाढ़ के बाद फिर से अपनी पहचान पाई और हमेशा के लिए एकता और साहस की मिसाल बन गया। Приходит сказка.